देखेंगे मैथ सेट 1 2025 मॉडल क्वेश्चन पेपर को। जितना सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग यहाँ पर बारी बारी से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या बोला है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि 6 और 20 को HCF LCM निकालना, लेकिन कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 और 20 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 तिया 6 और 3 एके 3। 20 को लिखेंगे तो इसे अभाज्य गुणन कर सकते हैं 2 दहा 20, 2 पचे 10, 5 एके 5। तब क्या लिखेंगे हम लोग? 6 को कैसे तोड़े हैं? 2 गुने 3 गुने 1। 20 को कैसे तोड़े हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1। मतलब ये सब जो साइड साइड में टूट रहा है उसको लिखा जाता है। अब लिखेंगे इसलिए HCF किसका किसका निकाल रहे हैं? 6 और 20 का। HCF का मतलब जो दो ठो मिलेगा दोनों में से एक ठो लिखते हैं, फिर एक एक दो ठो मिला एक ठो लिखते हैं, गुना कर देंगे 2 एके 2। फिर LCM किसका किसका लिख रहे हैं? 6 और 20 का। LCM कैसे निकलता है? जो मिलता है उसमें से एक ठो लिखते हैं, और जो नहीं मिला, जैसे 3 3 नहीं मिला उसको भी लिख दिए, नीचे 2 नहीं मिला उसको भी लिख दिए, नीचे 5 नहीं मिला उसको भी लिख दिए, और गुना कर देते हैं 2 के 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। तो आपका दोनों जो है आंसर हो गया 2 और 60। ये दोनों आपका हो गया आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर है 32। तो 32 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। बत्तीस क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक बहुत तरीका से निकलता है, आप जो तरीका जानते हैं उससे निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? x² माइनस 7x प्लस 12, यही दिया है। x² माइनस 7x प्लस 12, इसका शून्यक निकालते हैं हम लोग। तो शून्यक कैसे निकलेगा? तो लिखेंगे हम लोग x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग गुणनखंड विधि से हम बना रहे हैं, आप लोग अगर दूसरा विधि आता है उसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट में कुछ नहीं, एक है, लास्ट में 12। 12 और 1 को गुना करेंगे कितना जाता है मेरा? 12। 12 को 2 नंबर में तोड़िए, 4 तिया 12। अब दोनों को जोड़ के या घटा के लाना है -7। तो कैसे लिखेंगे? x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, दोनों जगह माइनस है तो -7 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x, दोनों में कॉमन निकाल रहे हैं, x और x बाहर तो बच गया x निकल गया तुम्हारा बाहर, तो यहाँ बच गया 4। यहाँ निकालेंगे तो -3, अंदर बच जाएगा x। 3 के पहाड़ में 12 के बार में आता है 4 बार में, यहाँ माइनस है तब को यहाँ माइनस देना होगा, बराबर 0। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दोनों सेम सेम है तो एक ठो लिखेंगे x माइनस 4, और बाहर में तुम्हारा x है और यदि -3, इसको लिखेंगे बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस 4 बराबर 0, पूरा का बराबर भी 0 होता है और इधर वाला का बराबर भी 0 हो जाएगा। x माइनस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे x बराबर 0, 4 माइनस में इधर आएगा तो +4,
एक्स बराबर 0, 3 माइनस में धराएगा तो +3। तो लिखेंगे एक्स बराबर जोड़ेंगे तो 4 या एक्स बराबर जोड़ेंगे तो 3। तो लिखेंगे इसलिए शून्यक बराबर कितना आ गया, 1 ठो 4 1 ठो 3। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तैतीस क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? 33 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, यहाँ पर है 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक स्तंभ के छाया की लंबाई, एक स्तंभ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि एक स्तंभ है तो सबसे पहले हम लोग एक स्तंभ बना लेंगे। पेंसिल से आप लोग बनाइएगा और स्केल से, या तो नंबर कट जाएगा। ये भी एक स्तंभ है। अब स्तंभ की छाया, छाया कहाँ बनेगा जी? नीचे बनेगा। इस प्रकार से मान के चलिए BC आपका छाया है। छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुनी है। मतलब जो छाया की जो लंबाई होगा वो स्तंभ की ऊंचाई के 3 गुना होगा। मतलब स्तंभ का जितना ऊंचाई होगा उसका √3 गुना होगा। सॉरी, कितना गुना? √3 गुना। तो अगर मान के चलिए इसका x है तो इसका हो जाएगा x गुने √3 गुना छाया हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालिए। सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब है कि यहाँ से छाया जहाँ लास्ट बन रहा है उस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर x है एवं छाया की लंबाई, छाया कोण तुम्हारा है BC है, BC बराबर कितना है, x गुने √3। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है ABC। समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। तो tan थीटा बराबर, थीटा यहाँ पर है तो P हो जाएगा AB और तुम्हारा B कौन हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा BC। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर AB का मान कितना है AX, BC का मान कितना है x गुने √3, x और x कट गया। tan थीटा बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचा और नीचे बच गया √3। तो हम लोग देखते हैं कि tan 1/√3 किसका मान होता है। तो लिखेंगे चूँकि tan 30 डिग्री का जो मान होता है 1/√3 होता है, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। लिखेंगे इसलिए उन्नयन कोण बराबर कितना, उन्नयन कोण ये थीटा बोलो कितना हो गया 30 डिग्री। हम लोग का हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 33। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि AP का पहला पद बोल रहा है तो A1 लिख दिए, कितना है 2 है, और सार्वंतर 3 है। सार्वंतर बोले तो D कितना है 3 है। तो क्या चीज निकालना, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां बोले तो A8 का मान कितना होगा 0 निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए A8 बराबर A1 प्लस 7D हम लोग लिख सकते हैं। A1 का मान 2, 7 गुने D का मान कितना है 3। तो 2 + 7 21, 21 और 2 कितना हो गया 23। ये हम लोग हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 34।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, जैसे एक वृत्ताकार तार है लेकिन किस शेप में है? वृत्ताकार, जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है? 28। अब इस वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। इसको मोड़कर क्या बनाया गया है? एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो बोल रहा है तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब इस वर्ग का कोई भी एक भुजा निकलेगा, उसको पूछ रहा है। क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं कि वृत्ताकार तार है, इसको मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो तार को मोड़कर वर्ग बनाओ, आयत बनाओ, कुछ बनाओ, तार का ना लंबाई घटेगा ना बढ़ेगा। इसका मतलब बी भी पूरा लंबाई और ए भी पूरा लंबाई बराबर होगा। इसका दोनों का परिमाप बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग को जो दिया है त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूँकि वृत्ताकार तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि, बात एक ही होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा। वृत्त का परिमाप 2 पाई r। तो लिखेंगे भुजा बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r का मान 28। अभी 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। तो 7 चौके 28, 4 और 4 कट गया। तो लिखेंगे इसलिए भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका हो कितना हो गया? 35। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग अब 36। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि R बिंदुओं A एवं B को मिलाने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। समझिएगा, जैसे एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, दोनों को मिला दिए तो मिलाने पर रेखाखंड AB बन गया। तो AB का मध्य बिंदु मतलब बीच में कौन तुम्हारा है? R है। अब R का निर्देशांक दिया है 5,6, A का दिया है 6,5 और B का दिया हुआ है 4,y। तो इस y का मान, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे चूँकि बिंदु R बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो हम लोग मध्य बिंदु पर में से क्या पढ़े हैं? निर्देशांक लिखेंगे। इसलिए मध्य बिंदु निर्देशांक से सूत्र क्या हो जाता है?
सूत्र जैसे जो मध्य बिंदु रहता है, जैसे मध्य बिंदु तुम्हारा R है 5,6, इसका जो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। इसका कहने का मतलब हो गया एक तुम्हारा x है, एक तुम्हारा y है, तो ये वाला y का वैल्यू और ये वाला x का वैल्यू निकलता है, तो हमको y का मान चाहिए। जैसे x है y है, x है y में ही y है, तो हम इस वाला वैल्यूज बनाएंगे y वाला से। तो y कितना है 6 बराबर इधर कितना हो जाएगा y1 प्लस y2/2। अब लिखेंगे हम लोग 2 इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा गुना में हो जाएगा। 6 गुने 2 बराबर y1 x अरे y है तो y1 तुम्हारा कितना है 5, y2 तुम्हारा कितना है y। अब लिखेंगे 6 दूनी 12, 5 इधर आएगा तो माइनस में बराबर y, इसलिए y बराबर कितना न 12 5 घटाएंगे तो 7। ये होगी हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उससे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री, इसका समझिएगा बात क्या हो रहा है। जैसे एक स्तंभ है, जैसे मान के चलिए एक स्तंभ है तुम्हारा AB, अब इसका छाया बना मान के चलिए C, B और C छाया बना। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि छाया की लंबाई दे दिया है 20 मीटर। अब 60 डिग्री कौन सी है, मतलब जो है जहाँ छाया बन रहा है नीचे 20C, तो C से अगर ऊपर स्तंभ की ओर देखेंगे हम लोग तो इसमें जो कितना डिग्री कौन बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। तो तब स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब इसका ऊंचाई ज्ञात करना है हम लोग। तो लिखेंगे कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई AB है एवं छाया की लंबाई कौन है लंबाई BC नीचे बराबर 20 मीटर है। तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है ABC में लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। तो लिखेंगे हम लोग tan थीटा का मान यहाँ कितना है थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो लिखेंगे 60 डिग्री। P तुम्हारा कौन थीटा यहाँ है तो P तुम्हारा हो जाएगा AB, B तुम्हारा कौन हो जाएगा B नीचे वाला BC हो जाएगा। तब लिखेंगे tan 60 का मान कितना होता है √3, AB का मान नहीं दिया है, BC का मान 20। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 20 बटा में इधर आएगा गुने में 20 गुने √3 बराबर इधर बच गया AB, तो AB का मान कितना निकलेगा 20√3। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर 20√3 मीटर, ही हम लोग का हो गया आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। 38 क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, घन है उसका विकर्ण दे दिया हुआ है, इसे यहाँ लिखेंगे चूंकि घन के विकर्ण बराबर 6√3 सेंटीमीटर, यही दे दिया है घन का जो विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, किसका मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकलेगा जब घन का भुजा निकलेगा,
तो घन का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, a गुने √3, a माने भुजा हो गया, बराबर 6√3 सेंटीमीटर। a इधर रहेगा बराबर 6√3, √3 इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में, √3 कट गया तो a का मान कितना निकल गया, बच गया 6 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, घन का लिखेंगे, इसलिए घन का संपूर्ण, घन का क्या बोला है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 6a²। तो लिखेंगे 6 गुने a का मान कितना निकालें, 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 गुने 6 स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 6 6 36, 36 के 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।